नमस्कार। आज 4 जून मंगलवार का दिन है और आज की सबसे बड़ी खबर लोकसभा चुनाव के रिजल्ट की है। और जब तक आप ये कार्यक्रम देख रहे होंगे तब तक या तो रुझान आ चुका होगा या तस्वीर साफ हो चुकी होगी। और पटना के हिंदी के प्रमुख अखबारों में यही खबर सबसे ऊपर है। एग्जिट पोल के बाद शेयर बाजार में जो तेज़ी आई है उसकी खबर भी सभी अखबारों में पहले पन्ने पर है। चुनाव आयोग ने माना है कि गर्मी में चुनाव कराने का उसका फैसला गलत था और बिहार के दक्षिणी जिलों में 7 जून तक गर्मी से राहत नहीं। तो ये है आज के अखबारों की प्रमुख खबरें। अब इनका विस्तार से चर्चा करते हैं इन पर। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट जो है वो आज आ रहा है। सबको मालूम है कि 8 बजे से जो है वो गिनती शुरू होगी और 9 बजे पहला रुझान आने की संभावना है और 12 से 2 बजे के बीच तस्वीर साफ होने की उम्मीद है। कुल 543 लोकसभा सीट पर चुनाव होना था, लेकिन चुनाव 542 सीटों पर हुआ, इसलिए कि सूरत की जो सीट है वहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को निर्विरोध विजयी घोषित कर दिया गया था। आपको पता है कि 7 चरणों में ये चुनाव हुआ और लगभग 80 दिन लगे। इस दौरान ये 8,360 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज होना है। बिहार की 40 सीटें हैं और आपको पता है कि इन 40 सीटों में 39 सीटों पर एनडीए का कब्जा है। तो आज ये देखना होगा कि क्या एनडीए अपना प्रदर्शन दोहराता है या इसमें कोई फेरबदल होता है। बिहार में 497 उम्मीदवार हैं। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा विधानसभा चुनाव का रिजल्ट भी आज ही घोषित होने वाला है, जबकि इससे पहले सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव का फैसला आ चुका है। 2 बजे तक तस्वीर साफ होने की बात है। एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। बीजेपी की सीटों की बात की जाए तो 2014 में बीजेपी ने 282 सीटें जीती थी और 2019 में इसकी सीटें बढ़कर 303 हो गई। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का नारा था अब की बार 400 पार, और भाजपा की उम्मीद है कि वो 350 से अधिक या 370 सीटें लाएंगी, ऐसा भाजपा के नेताओं का दावा है। जबकि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोगों का कहना है कि उन्हें 295 सीटें आ रही है। तो एग्जिट पोल सही साबित होता है, भारतीय जनता पार्टी का दावा सही साबित होता है, या कांग्रेस जो उम्मीद लगाए बैठी है वो सही साबित होती है। इसका फैसला अब से कुछ देर के बाद मालूम हो जाएगा। एग्जिट पोल के बारे में चर्चा करते हैं, जिसके बाद शेयर बाज़ार में जो तेज़ी आई है दरअसल उसकी चर्चा करते हैं हम। सोमवार को बाज़ार खुलते ही शेयरों में भारी उछाल दर्ज किया गया। सेंसेक्स 2,507 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 76,468 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी में 733 अंक का इजाफा देखा गया और ये 23,263 अंक पर बंद हुआ। सबसे अधिक तेज़ी सरकारी कंपनियों में देखी गई और जो शेयर बाज़ार के एक्सपर्ट हैं उनके अनुसार इस दौरान निवेशकों को 14 लाख करोड़ रुपए का फ़ायदा हुआ। चुनाव आयोग का कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार भी शामिल थे। उनसे जब पूछा गया कि इस चुनाव से उन्होंने क्या सीखा तो उन्होंने 3 बातें बताई और सबसे पहली बात थी उसमें कहा कि भीषण गर्मी में चुनाव कराने का जो फैसला था वो गलत था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। मई जून में चुनाव नहीं होना था, ऐसा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा। और उनका कहना था कि 1 महीने पहले ही चुनाव करा लेना चाहिए था। ध्यान रहे कि गर्मी और लू से कई मतदान कर्मियों की मौत होने की खबर आ चुकी है और ये भी कहा गया कि वोट प्रतिशत में कमी की वजह भारी गर्मी थी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जो दूसरी सीख बताई उसमें ये था कि एक फेक नैरेटिव को काउंटर करने के लिए चुनाव आयोग को और तैयारी करनी चाहिए थी, ऐसा मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा। तीसरी बात उन्होंने कही कि वीकेंड में जो वोटिंग कराने की तारीख रखी गई थी उसका भी नुकसान हुआ।
यानी रविवार को जो चुनाव कराया गया, मतदान कराया गया, उससे लोग जो है उसमें उन लोगों की भागीदारी कम हुई। चुनाव आयोग पर समय पर मतदान का प्रतिशत नहीं बताने का आरोप लगा है और बाद में बढ़ाकर बताने का आरोप लगा। इसका भी जवाब उन्होंने दिया और 150 रिटर्निंग ऑफिसरों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के फ़ोन की भी चर्चा उनके दौरान हुई, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुई, और जिसमें ये कहा गया था कि अमित शाह ने 150 डीएम या रिटर्निंग ऑफिसरों को फ़ोन कर धमकाया है। इसके बारे में राजीव कुमार का कहना था कि इसके लिए सबूत देना चाहिए, और ये आरोप लगाया था केंद्र के कांग्रेस के जयराम रमेश ने। पोस्टल बैलेट के बारे में भी चर्चा हुई और बताया गया कि पोस्टल बैलेट की गिनती पहले होगी। पहले ही होती थी, लेकिन कई बार जो है उसे बाद में कर दिया जाता था, और जब कम मार्जिन से हार जीत का फैसला होता था तो इस पर काफ़ी विवाद भी होता था। बताया गया कि 64 करोड़ 20 लाख लोगों ने इस बार वोट डाले हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। अब चर्चा करते हैं मौसम की। पटना समेत बिहार के दक्षिणी जिलों में 7 जून तक और गर्मी रहेगी। अभी उससे राहत नहीं मिलेगी लू और गर्मी से। इसका कारण बताया गया है कि राजस्थान से जो पछुआ गर्म हवा चल रही है उसका असर है। 6 जून को पटना, नवादा, नालंदा और गया में हीट वेव चलने का अनुमान है। दूसरी ओर पूर्वी बिहार में साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से बारिश हो रही है और बारिश होने की संभावना है। कटिहार, किशनगंज और अररिया और आसपास के इलाकों में बारिश हो सकती है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा उत्तर बिहार में भी मौसम दक्षिण बिहार की तुलना में ठीक, यानी कि वहाँ का तापमान कम रहने का अनुमान लगाया गया है। अब बात करते हैं अन्य खबरों की, और जैसा कि मैंने पहले चर्चा की थी जयराम रमेश के बारे में, कि उन्होंने जो एक आशंका जताई थी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 150 डीएम और रिटर्निंग ऑफिसरों को फ़ोन कर धमकाया है। उस पर चुनाव आयोग ने उनसे कहा था कि आप सबूत दीजिए। पहले तो रविवार तक का। इसके जवाब में जयराम रमेश ने कहा कि अभी चुनाव की व्यस्तता है और उसके लिए उन्हें 1 सप्ताह का वक्त चाहिए। इसके बाद जो है वो चुनाव आयोग ने कहा कि उन्हें 1 सप्ताह का वक्त नहीं मिल सकता, वो सोमवार की शाम तक अपने सबूत पेश करें, नहीं तो चुनाव आयोग कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगा। तो ये एक ऐसा विवाद है जिसकी काफ़ी चर्चा हो रही है। नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात की भी चर्चा है। हालांकि इसके बारे में कोई आधिकारिक बात नहीं बताई गई। कई लोगों का कहना है या कई चर्चा और कई अफवाह है कि शायद नीतीश कुमार उनको केंद्र में कोई जिम्मेदारी मिले और वो यहाँ से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दें। हालांकि ऐसी कोई बात, किसी भी पुष्टि की किसी भी बात की कहीं से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अफवाह है। अफवाह का बाज़ार गर्म रहता है, और जिस तरह नीतीश कुमार ने कई बार पलटी मारी है उसमें इस अफवाह को हवा भी मिलती है। बताया गया कि शायद चर्चा ये होगी कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार तीसरी बार बनती है तो जेडीयू के कितने मंत्री उसमें शामिल होंगे। अब पोस्टल बैलेटों की चर्चा करते हैं। हिंदुस्तान अखबार ने जानकारी दी है कि 85 लाख से अधिक, जो 85 वर्ष से अधिक के उम्र के जो मतदाता हैं उनकी संख्या 42 लाख थी, और जिन लोगों को 44% से अधिक मजबूरी है, यानी उनकी विकलांगता है, ऐसे 88 लाख लोग थे, और सर्विस वोटर्स थे 19 लाख। तो लगभग 2 करोड़ ऐसे वोट थे पोस्टल बैलेट जो इस बार दिए गए हैं वोट पोस्टल बैलेट से, और इसमें से कितना दिया गया ये तो पता नहीं चला, लेकिन इतने लोग इसके योग्य थे कि वो पोस्टल बैलेट से अपना मतदान कर सकें। अंत में चर्चा करते हैं नदी विशेषज्ञ रणजीव की, जो अब हमारे बीच नहीं रहे। उनकी एक किताब बहुत चर्चित हुई थी, जब नदी बंधी। उनकी मौत का पता सोमवार को चला, और कल ही जो है उनका अंतिम संस्कार किया गया। नदियों के आंदोलन के लिए वो काफ़ी चर्चित थे, और उनके राय को काफ़ी अहमियत मिलती थी। उनकी मौत जो है काफ़ी दुखद है, और उनके चाहने वालों ने इस पर शोक व्यक्त किया है। तो ये थी आज के अखबारों की प्रमुख खबरें। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक
के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।